दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब तो आप ससुर जी की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय राम, मेघना देख मजा आ गया मम्मी को इन खूबसूरत ड्रेसेज में देखकर। कितनी गजब की खूबसूरत और स्मार्ट लग रही है मम्मी। मैं ना पहले ही कहती थी कि अपनी मम्मी सर हरे शरीर की हैं तो उन पर जींस टॉप खूब फबेगा। देखो ना, मेघना अपनी शादी की 38वीं सालगिरह पर भी मम्मी बिल्कुल स्वीट 16 लग रही है। लग ही नहीं रहा कि मम्मी जी की हम जैसी 2 बहुएं और बेटे भी हैं। तनुजा व्हाट्सएप पर देविका को देखकर सहकते हुए देवरानी से बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। मम्मी तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। इस उम्र में भी मम्मी का फिगर जबरदस्त है। मान गए भाभी आपकी योजना को। मेघना भी तनुजा की हाँ में हाँ मिलाने लगी। तनुजा और मेघना की सासू माँ देविका अपनी शादी की 38वीं सालगिरह मनाने शिमला गई हुई थी और वहीं से अपनी बड़ी बहू के पास अपनी फोटो सेंड की थी। शांतनु को बहुत शौक लगता कि देविका इतनी स्मार्ट है, काश एक बार मेरे साथ जींस टॉप पहनकर घूमे फिरे। लेकिन शांतनु की अम्मा को तो सख्त नफरत इस तरह के कपड़ों से। शांतनु ने कई बार कहा कि जब हम लोग बाहर घूमने फिरने चलते हैं तब तो मेरे दिल के अरमान पूरे कर दो। लेकिन देविका को बड़ी शर्म लगती और अब तो अम्मा भी नहीं थी। लेकिन देविका यही कहती, जब जवानी में नहीं इस तरह के कपड़े पहने तो अब बच्चे बड़े हो गए तब क्या पहनना। लेकिन तनुजा को नवीन ने पापा की ख्वाहिश के बारे में बताया था। इस बार इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि तनुजा ने उन दोनों का शादी की सालगिरह मनाने के लिए शिमला का टिकट करवा दिया और खुद तनुजा और मेघना मिल कर के देविका की तैयारी करने लगी। देविका इस बार ही मेरा कहना मान लो। देखो ना, बहू ने हम लोगों के घूमने का टिकट बिना कहे सुने करवा दिया है। मैं सिर्फ एक जोड़ जींस टॉप खरीद लाता हूँ। शांतनु की फुसफुसाती हुई आवाज बाहर आते हुए तनुजा के कानों से टकरा गई। हे भगवान, आप तो लगता है कि उम्र के साथ साथ और ज्यादा बावरे हुए जा रहे हैं। कुछ तो शर्म लिहाज करो। अब दो बहुओं के ससुर हो। प्लीज देविका, अब तो अम्मा भी नहीं है। जब उम्र थी
तब पहना नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए देविका बाहर निकल आई। तनुजा ने मेघना के साथ मिलकर मन ही मन कुछ ठाना। तनुजा और देविका दोनों का फिगर बिल्कुल एक सा और उसने सेटिंग करके अंतिम समय में देविका की सारी साड़ी ब्लाउज निकाल दिए और सुबके से लाए जींस टॉप और गाउन रख दिए। देविका को अपनी दोनों बहुओं पर विश्वास था और वो तनुजा और मेघना की चाल को समझ नहीं पाई। यहाँ तक कि तनुजा और मेघना ने शांतनु को भी इस बारे में भनक नहीं लगने दी। हे भगवान, ये मेरे कपड़ों को क्या हुआ? तनुजा और मेघना ने साड़ी तो रखी ही नहीं, कहीं भूल से उन लोगों ने मेरी अटेसी की जगह अपनी अटेसी तो नहीं थमा दी। देविका बुदाते हुए बोली, हेलो, हाँ मम्मी जी, ये तुम लोगों ने मेरी अटेसी में कपड़े कौन से रखे हैं? मम्मी जी, हम लोगों का बड़ा मन है कि एक बार तो आप पापा जी की ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए। पापा को कितनी ज्यादा चाहत है आपके साथ इस तरह के कपड़ों में घूमने की। अब हम लोग नहीं, आप लोगों की खुशियों के बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तभी तुम लोग मेरी सारी तैयारी जल्दी जल्दी अपने आप कर रही थी। घर आकर बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? बता लीजिएगा, लेकिन इन कपड़ों की फोटो जरूर भेजिएगा। इतना कहकर तनुजा ने फोन रख दिया। अब तो मरता क्या ना करता। बाहर टूरिंग टैक्सी इंतजार कर रही थी। इतनी जल्दी साड़ी तो मिलने से रही और देविका जींस टॉप पहनकर तैयार हो गई। मन ही मन पति की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुश भी हो रही थी। शांतनु तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये सूरत पश्चिम से कैसे निकल आया। अरे आज तो मेरी देविका बिल्कुल हीरोइन के मानिंद लग रही हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये 55 साल की हैं। धन्यवाद देविका, मेरी दबी हुई ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शांतनु ने भाव विभोर होते हुए कहा, धन्यवाद कहना है तो बहुओं को कहो, जो उन्होंने ही सब इस तरह की योजना बनाई। जब देविका ने जब बहुओं की सारी कारस्तानी बताई तो शांतनु तो मन ही मन बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज बहुओं ने उनके 38 साल की मन में दबी हुई पुरानी ख्वाहिश जो पूरी कर दी थी। और सच्ची मानो तो लग तो देविका को भी बहुत अच्छा रही था और वो बार बार अपने आप को आईने में निहार कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। मन ही मन शर्माते हुए देविका ने अपनी फोटो तनुजा को व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और दोनों बहुएं देविका की फोटो को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी।
दोस्तों, बहुएं भी सास ससुर की ख्वाहिश को पूरी कर सकती हैं। उनको अपनी जिंदगी में बेटी का दर्जा दे